डाल देंगे। ये है हमारा कश्मीर और ये हमारी कश्मीर की सरकार है और ये फ्रीडम कश्मीर की बात करते हैं ये, और ये करते हैं कि हमने विकास किया है। और बीजेपी के पहले महीनों में आता है कि हमने विकास किया है। क्या ये विकास है कि वॉशरूम ठीक नहीं है? ये विकास है कि एक पेशेंट को मरने के लिए वेट कर रहे हैं कि ये पेशेंट मरेगा, इसकी बेड खाली होगी और दूसरे पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे? क्या चल रहा है? आखिर हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सरकार अभी 2 साल से बनी है, छोड़िए 2 साल की बात, पिछले 15 साल में देख लिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया हम हमारे साथ इन्होंने। बिल्कुल जॉबलेस है हम लोगों के साथ, क्या हुआ? बहुत बड़ी नाइंसाफी। अब सरकार, हम यहाँ करेंगे सरकार की बात। भाई आपको पार्किंग नहीं मिली, मुझे बोल रहे हैं कि आपको अंदर जाके रिपोर्टिंग नहीं करनी दी, आपको पेशेंट से बात ही नहीं करनी है। तो बोलो मेरे साथ ये, मेरे हाथ में माइक देख के बोला कि आप लोगों को अंदर नहीं जाना, आप लोग रिपोर्टिंग ही नहीं करनी। यहाँ की मैनेजमेंट टोटल फेल है, ना पार्किंग है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई सिस्टम है, ना कुछ है, सारा कुछ फेल है। चीज जो है, यूनिफॉर्म देख लीजिए, किसके पास यूनिफॉर्म है? क्या डॉक्टर्स के पास यूनिफॉर्म है? मैंने भी देखा, वो गले में लगाने का डॉक्टर पीछे जेब में वैसे दबा के जैसे यहाँ मॉडलिंग शो करने आए। छोड़िए, पेशेंट लेकर यहाँ पे आया हूँ, मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की, मुझे वेंटिलेटर चाहिए। बोला हमारे पास वेंटिलेटर है ही नहीं। जब वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट्स की इमरजेंसी है, तो क्या? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7। मैं हूं आपके साथ मुस्कान चौधरी। इस समय मैं श्रीनगर के SMHS हॉस्पिटल से आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूं। SMHS हॉस्पिटल की बात करें तो श्रीनगर के बीच में मतलब मेन है ये, और इसी के साथ 5 डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट जो भी है, कुपवाड़ा हो गया, बारामुल्ला हो गया, बांडीपोरा हो गया, और दूर दूर से जितने भी लोग हैं वो इलाज लेने के लिए यहीं पर आते हैं। यानी कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो उनको इमरजेंसी में जो शिफ्ट जो है वो SMHS से लास्ट ऑप्शन बचता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ के स्टाफ की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो जिस तरह के यहाँ पे इलाज किया जाता है उस तरीके को देख के जितने भी लोगों को उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। और शिफ्ट करने की दूसरा रीजन ये होता है कि इक्विपमेंट्स क्या क्या है यहाँ पर। अगर पेशेंट को इमरजेंसी में भेजें तो वहाँ पर ट्रेजरी वार्ड में क्या कुछ इक्विपमेंट्स है, किस चीज़ की कमी है, और यहाँ पर लोग इसी भरोसे से आते थे कि यहाँ पर इन चीज़ों की फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से हमने नोट किया, हम अंदर गए थे हॉस्पिटल के और हमने पेशेंट से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जिस तरह से SMHS हॉस्पिटल की बात करें, इसको एडवन बोलते हैं, यहाँ पर जिन लोगों का जितना भरोसा जुड़ा हुआ है, क्या यहाँ पर उस तरह की रियलिटी है? क्या लोगों को वो फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर? क्या लोगों को प्रॉपर अगर इमरजेंसी वार्ड में यहाँ पर शिफ्ट किया जाता है तो यहाँ पर इमरजेंसी उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है? लेकिन हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यहाँ के CMO साहब से बात की, CMO साहब के कहने के मुताबिक यहाँ पर जो वेंटिलेटर बेड की बात करें तो यहाँ पर 35 बेड हैं, और 35 बेड के बिना अगर कोई भी 35 पेशेंट तो होते नहीं है। और CMO साहब के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बताया हमें, उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिन में 50 से 60 ऐसे केस आते हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वेंटिलेटर बेड ना होने की वजह से उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है। या तो मैं शॉर्ट वर्ड में यही बोलूँगी कि फैसिलिटी ना होने की वजह से उन लोगों को वेट करना पड़ेगा कि या तो जो वेंटिलेटर पे जो पेशेंट है या तो उसकी डेथ हो जाए, या फिर जो इमरजेंसी में पेशेंट आया है उसको उसके हाल पे छोड़ दें। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं एक बार लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई पेशेंट यहाँ पर है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस हॉस्पिटल के अंदर ये कौन कौन सी चीजें फेस कर रहे हैं। क्या जो दावा किया जाता है, क्या जो फैसिलिटी की बात की जाती है, क्या वो सब यहाँ पर है? सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, यहाँ पर क्या कुछ फेस कर रहे हो? देखिए, सबसे बड़ी वो जो यहाँ मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टाफ कंप्लीटली नहीं है, पूरा स्टाफ है ही नहीं यहाँ पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप स्टाफ नर्सेस की बात करेंगे, डॉक्टर्स की बात करेंगे, कोई भी अच्छे से है ही नहीं। यहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। अगर यहाँ पे टेस्ट के लिए हम जाते हैं तो इस हॉस्पिटल से शीरी बाग से लेकर हेडरूम तक यहाँ पे हमें घुमा रहे हैं। ये वहाँ से उठा के बोल रहे उधर टेस्ट करना है और उधर से उठा के यहाँ टेस्ट करना है। रात के टाइम पे शीरी बाग में आप देख लीजिए, वहाँ के पेशेंट को यहाँ आना पड़ता है और यहाँ के स्टाफ को वहाँ जाना पड़ता है एक्सरे करने के लिए। उतने देर में पेशेंट के साथ क्या हालत होगी वो वही जानता है जिसके साथ हो। यहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं वो कोई किसी कोटा से मस नहीं हो रहे, लोग सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। आप रही यहाँ पे गोल्डन कार्ड रखा गया है जिसकी पैकेज इन्होंने गवर्नमेंट ने 5 लाख रखी है, और जब हम जाते हैं गोल्डन कार्ड अप्लाई करते हैं तो 10 जगह पे इन्होंने डिपार्टमेंट्स रखे हैं।
आप पहले फॉर्मेलिटियां पूरी करो, घूमते घूमते तब तक पेशेंट का कुछ भी हो जाए। मेरा पेशेंट था, उसको दवाई की जरूरत थी, मुझे वहां पे बोला पहले लिख कर लाओ गोल्डन गार्ड के फॉर्म पे, जबकि डॉक्टर ने पहले से ही प्रिस्क्राइब किया है। उस पे जो फाइल हमारी थी, मैंने उसको बोला मुझे दवाई चाहिए, मैं तब तक यहाँ पे बैठूंगा, मैं दवाई ऊपर भेजूंगा, फॉर्म वहां से लेकर आएगा बंदा, आप ले लो। तब भी नहीं माना, बोला आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा इंसाफ हो गया है? ये बात मैंने सीएमओ साहब से बोला तो सीएमओ साहब ने कहा कि ये खाली यहाँ का हाल नहीं है, पूरे भारत के हॉस्पिटल का ये हाल है। तो भारत के हॉस्पिटल बनाने वालों के कानों तक ये बात तो पहुंचाओ ना कि हम किस चीज से फेस कर रहे मेरी हैं। बात सुन लीजिए, सीएमओ साहब आपको बोल रहे हैं ये पूरे भारत की, पूरा भारत बहुत बड़ा है। सबसे मेन प्रॉब्लम, जब हम यहाँ के लोग सफर करें तो हम यहाँ की बात करेंगे, हम पहले पूरे भारत में घूमने नहीं जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम यहाँ फेस हो रही है, मैं दूसरे हॉस्पिटल की क्या बात करूंगा? मेरा हॉस्पिटल नजदीकी हॉस्पिटल ये है, हम यहाँ से 45 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ से शिफ्ट हमें यहाँ किया जाता है, जबकि वहाँ के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आ जाइए, सोपोर एक बहुत बड़ा टाउन है, वहाँ पे एक सर्जन नहीं मिलेगा वहाँ पे, कुपवारा में सर्जन नहीं है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आप देख लीजिए, आप आइए। और दूसरी बात, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, वॉशरूम्स की बात देख लो, वॉशरूम इतने खराब हो चुके हैं। अभी वॉशरूम के अंदर जाते हैं, कोई वॉशरूम के लिए जाएगा, वो कुंडी भी नहीं कर पाता है, ना वॉशरूम की कुंडी है ना कुछ है, कैसे जाएगा? इतने बड़े हॉस्पिटल में 2 वॉशरूम्स ओपन होते हैं, बनाए हैं 3-3, यूज सिर्फ 1 या 2 होते हैं, और वो देखो कितने खराब है। जाएंगे, बहुत गलत बात है। देखो नाइंसाफी हो रही है जब हम क्वेश्चनिंग। मैम यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल नहीं है। जब मैं आया, मैं पेशेंट हूँ, मैंने इनको बोला यहाँ पे मैं पार्किंग रखूँ, इन्होंने बोला यहाँ पे खाली स्टाफ के लिए पार्किंग है, आपके लिए पार्किंग। भाई आपको पार्किंग नहीं मिली, मुझे बोल रहे हैं कि आपको अंदर जाके रिपोर्टिंग नहीं करनी थी, आपको पेशेंट से बात ही नहीं करनी है। तो बोलो, मेरे साथ ये हो रहा, मेरे हाथ में माइक देख के बोला कि आप लोगों को अंदर नहीं जाना, आप लोग रिपोर्टिंग ही नहीं करनी। मैम यहाँ की मैनेजमेंट टोटल फेल है, ना पार्किंग है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई सिस्टम है, ना कुछ है, सारा कुछ फेल है। मेन चीज जो है यहाँ का स्टाफ है। जब स्टाफ की कमी है तो क्या करेंगे? एक स्टाफ, अगर आप देख लेंगे, स्टाफ को इतनी दिक्कत हो रही है, हम स्टाफ से बात करें, वो बेचारे थक चुके होते हैं। एक स्टाफ 50 पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है, इतनी स्टाफ की कमी है, पूछो मत। अब देखो, आपको क्या लगता है इस चीज का जिम्मेदार कौन है? क्या कश्मीर के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं है? MBBS करके रेडी लगा के बैठे हैं, जॉबलेस हम है। वजह क्या है? ये यहाँ पे ना टेंडर या पोस्ट भी नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे BSc करके, MSc करके डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है। आप मुझे बताइए, इन्होंने कहाँ पोस्ट निकाला है? किधर पोस्ट निकाला है? पिछले 4-5 साल से कहाँ है? पिछले 15 साल से यहाँ पे पोस्ट नहीं निकल रहे हैं। आप हमें एक जगह पे दिखाइए। इतने बड़े बड़े SMH देख लो, सूरा देखो, JEC देखो, सोपोर, बारामूला, गांधरबल, हर जगह पे कहीं नहीं, कोई स्टाफ ये भर्ती नहीं कर। आप SMH की बात कर दे, वो करो, ये क्या करेगा एक पेशेंट? अगर यहाँ इस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 35 वेंटिलेटर बेड है। तो जब मैंने सर को कहा कि आपने क्या करना है, वेट करना है कि जो 25 आएंगे वो 25 कोई मरेगा। और मैं पेशेंट लेकर यहाँ पे आया हूँ, मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की, मुझे वेंटिलेटर चाहिए। बोला हाँ मेरे पास वेंटिलेटर है ही नहीं। जब वेंटिलेटर नहीं है, पेशेंट्स की इमरजेंसी है, तो क्या करेंगे? 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को यही रेफर करते हैं, ये आपको पता है। सेंटर है ये मेन, और यहाँ का ये हाल है। ये कश्मीर का हब श्रीनगर स्टेट है। आप देख लिए, जब श्रीनगर में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो गांव की बात छोड़िए सर। क्या इस चीज का जिम्मेदार किसको ठहराते हो अंकल किसको ठहराते हो इस चीज का जिम्मेदार? यहाँ की गवर्नमेंट है, जिनको हमने चुन के गवर्नमेंट है, यही जिम्मेदार है। जो सेंटर में जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है, वो जिम्मेदार है फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले LG का काम कर रहा है, LG काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे सरकार अभी 2 साल से बनी है, छोड़िए 2 साल की बात, पिछले 15 साल में देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या किया हमारे साथ इन्होंने। बिल्कुल जॉबलेस है हम, लोगों के साथ क्या हुआ, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अब सरकार, हम यहाँ करेंगे सरकार की बात, सरकार LG पे थोप रहा है, LG सरकार पे थोप रही है, तो बीच में आम लोग, आम जनता पिस रही है। आप देखिए, एक MLA, आप डोडा की बात करेंगे, मेराज मलिक, उसने आवाज उठाई थी, उसको क्या बोला, उसको जेल के पीछे डाल दिया। या जो बारामूला का MP है,
उसको जेल के पीछे डाला क्योंकि हक की बात की। यहाँ पे अगर हम अभी हक की बात करेंगे 10-15 दिन के बाद फोटोग्राफी करके जान लेंगे, फिर उठा के जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कोई हक की बात करने नहीं, अपनी आवाज भी उठाने नहीं। ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है हॉस्पिटल की। आप देखेंगे हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, किसको ढूंढेंगे? यूनिफॉर्म देख लीजिए, किसके पास यूनिफॉर्म है? क्या डॉक्टर्स के पास यूनिफॉर्म है? मैंने भी देखा वो गले में लगाने का, डॉक्टर पीछे जेब में गैस लगा के स्टेथोस्कोप जैसे यहाँ मॉडलिंग शो करने आते हैं। छोड़िए, नेम प्लेट भी नहीं है। आप यहाँ की सबसे वर्स्ट जो मेन चीज होता है यहाँ की जो मेंटेनेंस होती है वो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, 0% है। हम ये हॉस्पिटल शीरी बाग से है यहाँ तक, हमें रात के 2 बजे 15 चक्कर लगाने पड़ते हैं एक टेस्ट के लिए, जो कि वहां पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी घुमाया जा रहा है। चलिए आप देखिए, आप मेरे आगे पीछे देख सकते हैं, ये लोग हैं जो अपनी आवाज आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात, सर ने कहा कि अभी मैंने अपने हक की आवाज उठाई है। ये हक वो नहीं है कि मारपीट वाला हक, इन्होंने सिर्फ डिमांड ये की कि जो बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए थी वो नहीं है। और इनकी आपने बात सुनी कि कल तक फोटोग्राफी होके मुझे भी जेल के अंदर डाल देंगे। ये है हमारा कश्मीर और ये हमारी कश्मीर की सरकार है और ये फ्रीडम कश्मीर की बात करते हैं ये, और ये करते हैं कि हमने विकास किया है। और बीजेपी के पहले महीनों में आता है कि हमने विकास किया है। क्या ये विकास है कि वॉशरूम ठीक नहीं है? ये विकास है कि एक पेशेंट को मरने के लिए वेट कर रहे हैं कि ये पेशेंट मरेगा, इसकी बेड खाली होगी और दूसरे पेशेंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे? क्या चल रहा है? आखिर हमारी सरकारें कर क्या रही हैं? किस काम में लगी हुई है? या मगर ये है कि हमारी सरकारें, हमारे सीएम जो है वो टूर करने से ही, घूमने से ही, पिकनिक मनाने से ही बाज नहीं आ रहे। आओ सर, आपको इन लोगों ने उठाया, इन लोगों ने आप लोगों को चुना है। पहले कश्मीर में इलेक्शन नहीं होते थे, तो ये वही लोग हैं जो डिमांड करते थे कि इलेक्शन हो और हमारा कोई सरबराह उठे और हमारी आवाज उठाए। आप क्या कर रहे हो अमर अब्दुल्ला साहब? आज आपकी आवाज उठाने का जो समय है वो आ चुका है, लेकिन आप कहीं पर नहीं है। अपील करूंगी आप सब लोगों से, इस वीडियो को सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपके साथ मुस्कान चौधरी, कश्मीर ग्राउंड जीरो से।